नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोजेंस का पार्ट 15 पढ़ेंगे। पार्ट 15 में है अगला पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। यह एक रंगहीन, मीठी, गंधयुक्त विषैला द्रव होता है। इसका क्वथनांक 77 अंश सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है। यह अज्वलनशील द्रव होता है। इसकी खोज लॉरेंट ने सर्वप्रथम कोल तार के भारी प्रभाव से की थी। इसका उपयोग आग बुझाने के रूप में किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को भाप के साथ 500 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो फास्जीन गैस बनती है। तो होता क्या है कि यहाँ से दो क्लोरीन टूटकर इस दो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाती हैं और जो ऑक्सीजन है इस दो वाले के साथ यहाँ जुड़ जाता है, जिसे हम फास्जीन कहते हैं। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये ClCl अब यहाँ से H2O, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हाइड्रोजन टूटेगा तो इनके दो क्लोरीन के लेकर के निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो HCl अब प्लस यहाँ पर आकर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका ये रूप में फास्जीन। अगला है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन आयरन यानी लोहा चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम नवजात हाइड्रोजन से करा दें आयरन लोहा चूर्ण की उपस्थिति में, तो ये क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 बचेंगी और उसी वैलेंसी पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो बन जाएगा CHCl3, जिसे बोलते हैं ट्राई क्लोरो मेथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब अगला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ HbCl3 की उपस्थिति में कराने से फ्रेयान 1,2 बनती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया जब हम HF से कराते तो होता क्या है कि इसकी दो क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन में निकल जाएगी और दोनों स्थान पर लग जाएगा फ्लोरीन, तो यहाँ बन जाएगा आपका फ्रेयान 1,2। अब मैंने बताया था कि क्लोरीन के लिए हम 1 लिखते हैं, अब फ्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये फ्रेयान 1,2 है। यहाँ से भी देख सकते हैं अगर हम SbF3 के साथ करते हैं तो भी फ्रेयान 1,2 बनता है। तो ये थी प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन की अधिकता में AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड बनता है, जिसे टिट्राइल क्लोराइड कहते हैं। रिएक्शन की बात करें तो होता क्या है कि बेंजीन, ये बेंजीन वाला है, अब इसकी अभिक्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 यानी कि इस पास 4 क्लोरीन होती है, तो ये 4 क्लोरीन है, कराते हैं तो अब इसके 3 परमाणु, अब एक परमाणु में 1 फेनिल बनेगा, 2 परमाणु में 2 फेनिल, 3 परमाणु में 3 फेनिल। तो यहाँ से एक परमाणु का 1 हाइड्रोजन तो 3 परमाणु के 3 हाइड्रोजन, इन तीनों क्लोरीन को लेकर के निकल जाएंगे, तो होगा क्या 3HCl। अब इसके 3 वैलेंसी खाली हुई,
अब इसका तीनों हाइड्रोजन खाली हुआ 3 बेंजीन के, तो तीनों बेंजीन वाला यहाँ लग जाएंगे। तो ये C और यहाँ से Cl, अब इसकी 3 वैलेंसी खाली, तो तीनों पर लग जाएंगे ये बेंजीन वाला है। ये जिसे हम टिट्राइल क्लोराइड कहते हैं, टिट्राइल क्लोराइड। ये रिएक्शन यहाँ पर भी है, अब मैंने करके भी दिखा दिया है। अगला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड व पाइराल के साथ गर्म करते हैं तो पाइराल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो होता क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 परमाणु, तो अब इसके चारों क्लोरीन को ये 4 पोटेशियम ले लेगा, तो यहाँ पर 4 KCl निकल जाएगा। अब OH है, तो OH जो OH है, अब यहाँ से 2 यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये कोई इस H को लेकर निकल जाएगा। अब ये कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसी खाली, 4 वैलेंसी खाली हुई है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आकर यहाँ लग जाएंगे, तो बन जाएगा आपका पाइराल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल, पाइराल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। नमस्कार।